आज हमारे पास ज्योतिष की दुनिया से कुछ बहुत ही दिलचस्प और अनोखे नोट्स हैं। ये एसएन पांडे के काम पर आधारित हैं और एक ऐसी तकनीक के बारे में है जिसे डिग्री सिस्टम कहा जाता है। और इसका दावा है कि ये शादी जैसी बड़ी घटनाओं की तारीख को लगभग गणितीय सटीकता से बता सकता है। हाँ, और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिस्टम ग्रहों की राशि, उनका स्वभाव या क्या कहते हैं उनके आपसी रिश्तों जैसे दोस्ती या दुश्मनी को लगभग नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। बिल्कुल, ये ज्योतिष को एक तरह के कॉस्मिक कोड में बदल देता है, जहां सही डिग्री ही असली पासवर्ड है, चाहे वो किसी भी ग्रह के पास हो। कॉस्मिक कोड, ये सुनने में रोमांचक लगता है। तो आज का हमारा मिशन है इस कोड को क्रैक करना। हाँ। हम इस डिग्री सिस्टम के नियमों को समझेंगे, ये कैसे काम करता है, और फिर हम जासूस की तरह इसे एक बहुत मशहूर उदाहरण विराट कोहली की शादी पर लगाकर देखेंगे कि क्या ये वाकई हमें उसी तारीख तक पहुंचा पाता है। बिल्कुल, देखते हैं कि ये थ्योरी असल में कितनी खरी उतरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसका फाउंडेशनल आइडिया क्या है? इसका मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। इस सिस्टम का एक ही सुनहरा नियम है। क्या नियम है? एक ही या बहुत करीबी डिग्री पर मौजूद ग्रह, चाहे वे किसी भी राशि में हो, एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़े होते हैं और एक साथ परिणाम देते हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं ताकि सब समझ सकें। जब हम डिग्री कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? सही सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि पूरा राशि चक्र एक 360 डिग्री का गोला है। इस गोले के 12 बराबर हिस्से हैं और हर हिस्सा मतलब हर राशि 30 डिग्री की होती है। तो मेष 0 से 30, वृषभ 0 से 30 और इसी तरह बाकी सब। अच्छा, तो ये सिस्टम कह रहा है कि ग्रह उस 30 डिग्री के हिस्से में ठीक कहाँ बैठा है, जैसे 5 डिग्री पर, 15 पर या 28 डिग्री पर, वो ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। ये नहीं कि वो मेष राशि में है या तुला राशि में है। समझ गया। अब शादी के मामले में सबसे पहले हमें विवाह के कारक ग्रह को पहचानना होता है। विवाह का कारक जैसे शुक्र? हाँ, पुरुषों की कुंडली में ये शुक्र होता है, जो रोमांस और पत्नी का ग्रह माना जाता है। महिलाओं की कुंडली में मंगल को देखा जाता है। या फिर एक और महत्वपूर्ण ग्रह है 7वें घर का स्वामी, जो शादी का घर होता है। बिल्कुल। तो हमें इन ग्रहों की सटीक डिग्री नोट करनी होती है। ठीक है, डिग्री नोट कर ली। मान लीजिए किसी का शुक्र 10 डिग्री पर है। अब सिर्फ इस एक नंबर से क्या होगा? यहीं पर इस सिस्टम का जादू सामने आता है। अब हमें कुंडली में किसी दूसरे कनेक्टर ग्रह को ढूंढना होता है। कनेक्टर? कोई ऐसा ग्रह जो उसी 10 डिग्री पर बैठा हो या उससे बस 1 डिग्री आगे पीछे, मतलब 9 से 11 डिग्री के बीच। ये दूसरा ग्रह उस शुक्र के साथ एक डिग्री लॉक बना लेता है। डिग्री लॉक? मतलब ये दोनों मिलकर एक वादा करते हैं। हाँ, एक नेटल प्रॉमिस बनाते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि आग की राशि मेष में बैठा ग्रह पानी की राशि कर्क में बैठे ग्रह से भी जुड़ सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दोनों एक ही डिग्री पर हैं। बिल्कुल। ये तो पारंपरिक ज्योतिष के नियमों से बिल्कुल उल्टा है। यही तो इस सिस्टम की खासियत और इसका सबसे विवादास्पद पहलू भी है। ये पारंपरिक दृष्टि और राशियों के तत्वों से ऊपर उठकर एक शुद्ध संख्यात्मक तालमेल को देखता है। दिलचस्प है। अब ये डिग्री लॉक तो कुंडली में जन्म से मौजूद है, लेकिन ये सक्रिय कब होगा? असली घटना तब होती है जब कोई बड़ा धीमा चलने वाला गोचर ग्रह, खासकर बृहस्पति या शनि, आसमान में घूमते हुए उसी खास डिग्री को छूता है। किसी भी राशि में? किसी भी राशि में। अच्छा, तो जन्म की कुंडली एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसमें कोड छिपा है और गोचर के बड़े ग्रह उस कोड को एक्टिवेट करने वाली चाबियां हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इस चाबी से ताला खोलने की प्रक्रिया को समझते हैं। साल, महीना और दिन, ये कैसे तय होता है? इसकी एक बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले साल तय करते हैं, जिसे नोट्स में बृहस्पति शनि का हाथ कहा गया है। बृहस्पति और शनि का हाथ। हाँ, जीवन की बड़ी घटनाएं जैसे शादी अक्सर उस साल होती हैं जब गोचर का बृहस्पति या शनि जन्मकालीन विवाह के कारक ग्रह जैसे शुक्र या 7वें घर का स्वामी की सटीक डिग्री को छूता है। लेकिन बृहस्पति और शनि तो बहुत धीरे चलते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस डिग्री को कई बार छुए। या फिर सही साल कैसे चुने? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसीलिए इसे दूसरे तरीकों के साथ मिलाकर देखना पड़ता है, जैसे व्यक्ति की उम्र, दशा सिस्टम और सामाजिक परिस्थितियां। अच्छा। लेकिन ये डिग्री सिस्टम
एक फाइनल ट्रिगर की तरह काम करता है। जब सब कुछ तैयार हो और शनि या बृहस्पति उस डिग्री पर दस्तक दें तो घटना घटित होती है। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए अगर किसी का शुक्र सिंह राशि में 15 डिग्री पर है तो शादी की प्रबल संभावना तब बनेगी जब गोचर का बृहस्पति या शनि किसी भी राशि मेष, वृषभ, तुला में ठीक 15 डिग्री पर आएगा। राशि कोई भी हो, डिग्री का मेल जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो शनि जैसे बड़े ग्रह ने एक घटना के साल की बड़ी तस्वीर तय कर दी। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब इस तस्वीर में जूम इन करते हैं। उस साल की किस महीने में घटना होगी, इसका सुराग कहाँ छिपा है? महीना तय करने के लिए सूर्य का हाथ देखा जाता है। सूर्य का हाथ? हाँ, सूर्य हर महीने राशि बदलता है, इसलिए वो महीने का एक सटीक मार्कर है। जब गोचर का सूर्य जन्म के विवाह कारक ग्रह की डिग्री को छूता है तो अक्सर उसी महीने में शादी होती है। ये तो तार्किक लगता है। सूर्य कैलेंडर का आधार है। और अब आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव, सटीक दिन। उसका क्या? दिन तय करने के लिए चंद्रमा का हाथ देखा जाता है। अच्छा। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है जो लगभग 2.25 दिन में राशि बदलता है। जिस दिन गोचर का चंद्रमा विवाह के कारक ग्रह या उस डिग्री कनेक्टर ग्रह की सटीक डिग्री को पार करता है वही शादी की तारीख होती है। मतलब ये एक तरह से इवेंट के मुहूर्त पर आखिरी मोहर लगाने जैसा है। एकदम। वाह। तो एक धीमा ग्रह साल सेट करता है, एक मध्यम गति का ग्रह महीना और सबसे तेज ग्रह दिन। एक तरह का कॉस्मिक क्लॉकवर्क। बिल्कुल। चलो अब थ्योरी तो समझ ली, असली मजा तो इसे किसी कुंडली पर लगाकर देखने में है। और हमारे पास विराट कोहली से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ था। धनु लग्न? हाँ, धनु लग्न। और हम सब जानते हैं कि उनकी शादी 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। तो हमारा केस तैयार है। अब हम जासूस की तरह उनकी कुंडली में पीछे जाकर देखेंगे कि क्या ये डिग्री सिस्टम के सुराग हमें 11 दिसंबर 2017 तक पहुंचा पाते हैं। जरूर। तो पहला कदम, उनकी कुंडली में डिग्री लॉक या वो छुपा हुआ वादा क्या है? नोट्स में 2 बहुत दिलचस्प विश्लेषण दिए गए हैं। पहला विश्लेषण शुक्र और मंगल पर केंद्रित है। शुक्र यानी पत्नी का कारक? हाँ, विराट की कुंडली में शुक्र कन्या राशि में लगभग 13-50 मिनट पर है। चलिए आसानी के लिए इसे 14 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, 14 डिग्री। और उनका मंगल मीन राशि में लगभग 6 डिग्री 35 मिनट पर है। एक और विश्लेषण में उनके शुक्र को 6 डिग्री के करीब भी बताया गया है। रुकिए 1 मिनट। शुक्र कन्या राशि में और मंगल मीन राशि में। पारंपरिक ज्योतिष में तो ये एक दूसरे के ठीक आमने सामने हुए। इसे समसप्तक या ऑपोजिशन कहते हैं, जो काफी तनावपूर्ण माना जा सकता है। सही पकड़ा। और यहीं पर डिग्री सिस्टम का अनोखापन है। एक विश्लेषण के अनुसार उनका शुक्र 6 डिग्री के पास है और मंगल भी 6 डिग्री के पास। अच्छा। अगर हम इस विश्लेषण को देखें तो भले ही ये ग्रह 2 अलग-अलग राशियों में है, लेकिन 6 डिग्री पर उनका ये कनेक्शन एक जबरदस्त लॉक बनाता है। यह 6 डिग्री उनके लिए एक मैरिज ट्रिगर कोड बन गया। मतलब डिग्री का तालमेल राशि के विरोध से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये सिस्टम यही कहता है। यह उस विरोध को ओवरराइड कर देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा विश्लेषण क्या कहता है, जो ज्यादा विस्तृत है? दूसरा विश्लेषण जो और भी सटीक लगता है वह शनि और मंगल के कनेक्शन पर केंद्रित है। शनि और मंगल? हाँ। उनकी कुंडली में शनि, जो परिवार और स्थिरता के दूसरे घर का स्वामी है, धनु राशि में लगभग 5 डिग्री 36 मिनट पर है। 5 डिग्री 36 मिनट? और मंगल, जो प्रेम और रोमांस के 5वें घर का स्वामी है, मीन राशि में लगभग 6 डिग्री 35 मिनट पर है। तो यहाँ भी लगभग एक ही डिग्री का कनेक्शन है। 5 डिग्री 36 और 6 डिग्री 35, मतलब 5 से 7 डिग्री के बीच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उनकी कुंडली में प्रेम, जो मंगल से आता है, और परिवार, जो शनि से आता है, इन दोनों की किस्मत 5 से 7 डिग्री के एक बहुत ही संकरे गलियारे में एक दूसरे से बंधी हुई है। हाँ? यह उनका विशिष्ट विवाह और परिवार का कोड है। जब भी कोई बड़ा गोचर ग्रह इस डिग्री जोन को छुएगा तो प्रेम और परिवार से जुड़ी कोई बड़ी घटना होगी। समझ गया। तो प्रेम और परिवार का कोड है 5 से 7 डिग्री। अब देखते हैं कि गोचर के ग्रहों ने 2017 में इस कोड को कैसे सक्रिय किया। उस साल आसमान में क्या चल रहा था? दिसंबर 2017 में जब उनकी शादी हुई, गोचर का शनि धनु राशि से गुजर रहा था। धनु से? और शादी के दिन यानी 11 दिसंबर को गोचर का शनि ठीक 5 डिग्री धनु राशि पर था। अरे वाह, ये तो सीधा हिट है।
बिल्कुल। गोचर के शनि 5 डिग्री ने उनके जन्म के शनि 5 डिग्री 36 को सीधे सीधे छुआ और उसी समय उनके जन्म के मंगल 6 डिग्री 35 को भी सक्रिय कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक ही डिग्री लॉक में बंधे थे। सही। इसने उनके प्रेम प्लस परिवार वाले वादे को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। एकदम। एक धीमे और कर्म फलदाता ग्रह जैसे शनि का उस सटीक डिग्री को छूना ही जीवन की एक बड़ी घटना का संकेत है। साल का ट्रिगर तो मिल गया। हाँ। अब बात करते हैं सटीक दिन की, यानी 11 दिसंबर 2017 की। हाँ, अब आखिरी पहेली, उस दिन चंद्रमा कहाँ था? क्या उसने भी इस कहानी में कोई भूमिका निभाई? और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 दिसंबर 2017 को गोचर का चंद्रमा कन्या राशि में था। कन्या राशि में। और दिन के दौरान वो लगभग 13 से 15 डिग्री के बीच गोचर कर रहा था। 13 से 15 डिग्री कन्या राशि में? एक मिनट, ये तो उनके जन्म के शुक्र की डिग्री 13.5 डिग्री से हूबहू मेल खाता है, जो पत्नी का मुख्य कारक है। जी हाँ, ये तो कमाल है। एकदम सही। तो देखिए ये कैसे हुआ। बड़े ग्रह शनि ने साल तय किया उस प्रेम और परिवार के वादे को सक्रिय करके, और फिर सबसे तेज ग्रह चंद्रमा ने पत्नी के कारक शुक्र की डिग्री को छूकर विवाह की रस्म का दिन तय कर दिया। ये तो वाकई किसी जासूसी कहानी की तरह है, जहां सारे सुराग एक साथ आकर मिल गए। तो अगर हम इस पूरे मामले को संक्षेप में बताएं। हाँ, विराट कोहली के उदाहरण में यह सिस्टम पूरी तरह से काम करता दिखता है। पहला कुंडली का वादा या नेटल प्रॉमिस। मंगल प्रेम का स्वामी और शनि परिवार का स्वामी 5 से 60 डिग्री पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक प्रेम से परिवार का वादा बनाता है। ठीक है। दूसरा, साल का ट्रिगर। गोचर के शनि ने दिसंबर 2017 में 5-60 डिग्री के उस जोन को छुआ, जिससे ये वादा सक्रिय हो गया और शादी का मंच तैयार हुआ। और आखिर में? और तीसरा, दिन का ट्रिगर। गोचर के चंद्रमा ने 14 डिग्री पर जन्म के शुक्र यानी पत्नी के कारक को छुआ, जिससे विवाह की रस्म का दिन तय हो गया। ये सचमुच एक आकर्षक सिस्टम है। ये ज्योतिष को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हम हमेशा राशियों, घरों और योगों की बात करते हैं, लेकिन ये सिस्टम कहता है कि इन सबके नीचे एक गणितीय परत है, एक छिपी हुई सिम्फनी है जो सिर्फ डिग्री पर आधारित है। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये ज्योतिष की कई तकनीकों में से एक है। इसकी खासियत इसका शुद्ध संख्यात्मक तालमेल पर आधारित होना है, पारंपरिक दृष्टि संबंधों के बजाय। हाँ, ये ऐसे कनेक्शन को दिखाता है जिसे हम शायद सामान्य विश्लेषण में पकड़ ही ना पाएं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। ये सिस्टम उन ग्रहों के बीच भी एक शक्तिशाली संबंध दिखा रहा है जो पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार एक दूसरे से विपरीत या मुश्किल राशियों में हैं, जैसे विराट के मामले में कन्या राशि का शुक्र और मीन राशि का मंगल। सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या कुंडली में तालमेल और कनेक्शन की ऐसी छिपी हुई परतें हो सकती हैं जिन्हें पारंपरिक विश्लेषण शायद पकड़ ही ना पाए, और जो सिर्फ इन संख्यात्मक डिग्री को देखने से ही सामने आती हैं? क्या हमारी नियति के कुछ सबसे बड़े रहस्य, सबसे बड़े कोड सिर्फ इन नंबरों में छिपे हैं?